हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सबों का माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में 3 टॉपिक मैं क्लियर करने जा रहा हूं। दैट इज़ द फर्स्ट इज़ बोर होल डेविएशन, सेकंड इज़ बोर होल सर्वे एंड थर्ड इज़ बोर होल डिफ्लेक्शन। मैं इन 3 टॉपिक पे इस वीडियो पे पूरे क्लियर करने जा रहा हूं। अगर ये टॉपिक आप लोग को समझ में आए और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें और उन तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है इन वीडियो को देखने की। ठीक है, मैं इसी तरह धीरे धीरे हर चैप्टर वाइज कंप्लीट करता जाऊंगा और आप लोग को इतना इजी कर दूंगा कि डीजे देशमुख को आप अच्छे से पढ़ सको और समझ सको। बहुत सारे नॉलेज भरे पड़े इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ बोर होल डेविएशन। बोर होल डेविएशन होता क्या है, पहले इसके बारे आप जान लीजिए कि द डिपार्चर ऑफ बोर होल वेदर द वर्टिकल ऑन इंक्लाइन फ्रॉम इट सेट कोर्स ऑन इट्स ऑन नून एज डेविएशन ऑफ बोर होल। बोर होल का सिंपल मीनिंग आप समझिए कि जिस एंगल पे हम बोर होल करते हैं इस और बॉडी को पता करने के लिए, माने प्रोस्पेक्टिंग के लिए जिस होल को किया जाता है पता करने के लिए, उस एंगल पे ना जा कर के दूसरे एंगल पे डाइवर्ट हो जाना, उस डाइवर्ट को हो जाने का कहते हैं डेविएशन ऑफ बोर होल। इसी डेविएशन ऑफ बोर होल के चलते रिपोर्ट में क्या पता चलता है कि भाई इस ड्रिल से पता नहीं चल पाया कि यहाँ कोई भी और बॉडी है। गलत रिपोर्ट आ जाता है इस डेविएशन के चलते। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ डायरेक्शनल ड्रिलिंग दिया हुआ है। डायरेक्शनल ड्रिलिंग क्या है, जैसे कि ये चीज़ डाइवर्ट हो जा रहा, अब तो हम नहीं कर पाएंगे इसमें दोबारा होल, लेकिन एक तरीका होता है यहाँ पे कि एक पेरेंट होल, इस पेरेंट होल करते हैं कि भाई इस एंगल पे हम करते हैं इस और को पता करने के लिए। इस एंगल पे किए क्या होता है, डिफ्लेक्शन होल इसी को कहते हैं। डिफ्लेक्शन होल का मतलब ये है कि एक ही होल से नंबर ऑफ ब्रांचेज होल अदर डायरेक्शन में हम कर सकते हैं। और को पता करने के लिए एक ही बोर होल से हम अदर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर करके हम और बॉडी का पता करते हैं। इसीलिए कहते हैं, इसी को कहते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बोर होल। ठीक है, ये 2 चीज़ बातें पता चल गई। ठीक, अभी ये भी याद रखेंगे, प्रति 30 मीटर लेंथ जाने पर, डीप जाने पर बोर होल को 2 डिग्री का डेविएशन होता है। प्रति 30 मीटर पे 2 डिग्री का बोर होल डेविएशन होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द बोर होल डेविएशन। बोर होल डेविएशन किस पे डिपेंड करता है। देखिए, निम्नलिखित बातों पे डिपेंड कर रहा है। पहला डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ बोर होल, दूसरा है नेचर ऑफ स्ट्रेटा, तीसरा है डायमीटर ऑफ होल, चौथा है डायमीटर ड्रिल बीट प्रेशर एंड पांचवा है कोर बेरल। और चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, उस पर बाद में, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट हम यहाँ देखेंगे, इस चीज़ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछाता है। 2 चीज़ों पे, सॉरी ये नहीं, डायमीटर ऑफ होल पे और ड्रिल बीट पे और एक कोर बेरल में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बोर होल डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिल बीट प्रेशर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ होल। मतलब कहने का मतलब ये है कि बोर होल डेविएशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ बोर होल। इसका मतलब ये है कि जितना कम डाया होगा उतना डेविएशन ज़्यादा होगा, और जितना बोरहोल का डाया अधिक होगा उतना ही डेविएशन कम होगा। इसका मतलब ये होता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ कि डेविएशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ बोरहोल। मतलब यह है कि जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना ही डेविएशन कम होगा, और जितना कम डाया होगा उतना ही अधिक डेविएशन होगा। ये तो पहला चीज़ होगा। दूसरा बोलता है बोर होल डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीट प्रेशर। देखिए बीट प्रेशर मतलब बीट पे जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा। तो भाई बीट प्रेशर
कम करने के लिए क्या करते हैं, शार्प बीट का इस्तेमाल करके ड्रिलिंग किया जाता है ताकि उसमें प्रेशर कम लगे और डेविएशन कम हो। जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा। इसी तरह इसीलिए कहता है कि जो भोथर ड्रिल बीट होता है ना, वो डेविएशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाया जाएगा उतना ज़्यादा डेविएशन होगा। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग। चलिए, लिखा है क्वेश्चन है इस प्रकार, मैं क्वेश्चन सेट कर दिया हूँ कि ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नॉट अफेक्टिंग द बोर होल डेविएशन, नॉट अफेक्टिंग द बोर होल डेविएशन। फर्स्ट इज डेप्थ ऑफ बोर होल, ठीक है। सेकेंड इज एंगल ऑफ बोर होल, थर्ड इज ड्रिल बीट प्रेशर एंड फोर इज नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें बोर होल डेविएशन जो है ये तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ बोर होल एंड एंगल ऑफ बोर होल एंड ड्रिल बीट प्रेशर पे, ये तीनों बात पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोर होल डेविएशन। अभी भी तुरंत बताया कि बोर होल डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिल बीट प्रेशर, है ना। ड्रिल बीट प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डायमीटर ऑफ होल पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, पहला बीट प्रेशर, सेकेंड डायमीटर ऑफ बोर होल एंड थर्ड इज बोथ 1 and 2, 4 इज नन ऑफ दीज। तो इस दैट इज करेक्ट आंसर इज 1, बीट प्रेशर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग डाया साइज हैव मोर बोर होल डेविएशन। अभी मैंने कहा कि भाई जिस बोर होल का डाया कम होगा उतने ही ज़्यादा डेविएशन होगा। जिस बोर होल का डाया अधिक होगा उसका बोर होल डेविएशन जो होगा उसका कम होगा। इसका मतलब इसमें चार्ट में मैं बताया था कि एनएक्स साइज जो होता है ये सबसे बड़ा साइज का होता है, फिर उसके बाद इसका साइज होता है, फिर उसके बाद ये इसका साइज होता है, फिर ये साइज होता है। मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते से छोटे क्रम में है। मतलब ये बड़ा साइज का है और सबसे छोटा ये साइज का। इसका मतलब जो छोटा साइज होगा वो सबसे ज़्यादा डाइवेट होगा, है ना। इसका मतलब ये आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 4, EX ज़्यादा डाइवेट होगा, है ना। क्वेश्चन यही पूछता है विच ऑफ द फ्लोइंग डाया साइज हैव मोर बोर होल डेविएशन। NX तो होगा नहीं, NX बड़ा साइज का होल है। चलो खत्म। नेक्स्ट बोर होल सर्वे मेथड समझ गए। अगर डेविएशन बोर होल डेविएशन का पता लगाने के लिए जो सर्वे किया जाता है उसको कहते हैं बोर होल डेविएशन। ये चीज़ हम नोट में नहीं लिखे हैं, लेकिन तो अब हम जानेंगे कि बोर होल डेविएशन को हम लोग पता किस मेथड के थ्रू से करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच मेथड इज रिलेटेड टू फर्स्ट बोर होल डेविएशन, सेकेंड कोर बैरल, थर्ड केबल ड्रिलिंग, फोर्थ नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा बोर होल डेविएशन। क्या होगा, बोर होल डेविएशन। बोर होल डेविएशन का पता लगाने के लिए इच मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इच मेथड क्या है, इच मेथड इज टू मेजर द डेविएशन ऑफ बोर होल इन एंगल ओनली। इन दिस मेथड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आर यूज। इट इज़ ओल्डेस्ट मेथड ऑफ बोर होल सर्विंग। ये जो इच मेथड है बोर होल डेविएशन का पता करने के लिए यह मेथड को अपनाया जाता है। इस मेथड में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करके पता लगाया जाता है। ये उतना डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ इतना ही जानिए कि इच मेथड क्या होता है। बोर होल डेविएशन का पता लगाने के लिए यह मेथड अपनाया जाता है। ठीक है,
यह हम ये भी याद रखेंगे कि जो बोरहोल डेविएशन के लिए ये मेथड, अब ये तो पुराना मेथड हो गया, अब नया मेथड में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट आने लगा है। इंस्ट्रूमेंट आने लगा है कि भाई बोरहोल डेविएशन जो है उसका पता किया जा सके इंस्ट्रूमेंट से, ये मेथड से नहीं, इस मेथड जो पुराना हो गया। इसमें क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर डेविएशन ऑफ बोरहोल। फर्स्ट इज कार्लसन कंपास, सेकेंड ट्रोपरी इंस्ट्रूमेंट, थर्ड ईच मेथड, फोर बोथ 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 4। आप सोच रहे होंगे कि ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन यहाँ पूछा क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का बात हो रहा है, और यहाँ पे ईच मेथड एक मेथड है, ये क्या है, एक मेथड है, नॉट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4, बोथ 1 and 2। यही दो इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये और ये यूज किए जाते हैं बोरहोल डेविएशन का पता करने के लिए, ठीक है, मॉडर्न टाइम के ज़माने की ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ डायरेक्शनल ड्रिलिंग। मैंने पिछले फिगर में बताया था कि डायरेक्शनल ड्रिलिंग क्या होता है। डायरेक्शनल ड्रिलिंग का मतलब है कि बोरहोल जो डाइवर्ट हो जा रहा है वो तो जिस एंगल पे करना चाह रहे हैं वो अदर डायरेक्शन में चला जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि जिस एंगल पे हम करना चाहते हैं उस एंगल पे ड्रिल कर सकते हैं, मनचाहा ड्रिलिंग कर सकते हैं, जिस एंगल पे करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वर्टिकल में ही करना है, तो इसीलिए इसका पढ़ेंगे। दिस मीन्स द कंट्रोलिंग द कोर्स ऑफ बोरहोल सो एज टू फॉलो ए प्री डिटरमाइंड पाथ एंड कंप्लीट द होल एट डिज़ायर सब सरफेस लोकेशन। मतलब जिस जगह पे हम ड्रिलिंग करना चाहते हैं, जिस एंगल पे प्री डिटरमाइंड एंगल पे हम जो करना चाहते हैं, जिस पाथ पे हम बोरहोल करना चाहते हैं उसी पाथ पे हम बोरहोल कर सकते हैं, उससे हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल ड्रिलिंग, ठीक है। डायरेक्शनल ड्रिलिंग समझ गए। और ये भी याद रखें, डायरेक्शनल ड्रिलिंग को ही हम लोग कह सकते हैं बोरहोल डिफ्लेक्शन, ठीक है। जिधर मन चाहा हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, जिस एंगल पे भी करना चाहें उस एंगल पे हो सकती है। चलिए, आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ, टॉपिक ये बोरिंग एंड ड्रिलिंग ख़त्म हुआ। अब अगला मैं चैप्टर लाऊंगा अगला जो चैप्टर होगा एक्सेस टू ए मिनरल डिपॉजिट, मतलब कोई भी मिनरल पे पहुंचने के लिए क्या क्या बनाए जाते हैं, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में लाऊंगा। चलिए, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा भी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं इसी तरह अच्छे वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।